डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने सदन में पढ़े शोक प्रस्ताव, खिलाड़ियों की मौत, किसानों का कर्ज सहित कई मुद्दों पर टकराव तय। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं थे हमारे विधायक, साथ ही मनरेगा का नाम बदले जाने पर साधा निशाना। फरीदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ महानगर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, ग्रीन बेल्ट से हटाए गए अवैध ढांचे, ग्रीन बेल्ट को फिर से बनाया जाएगा हरा भरा। और रेवाड़ी में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक इस अभियान में 5 मुकदमे दर्ज, 73 बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने सदन में पहले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सदन ने विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्र के दौरान सदन में राज्य सरकार की आगामी योजनाओं और बजट पर भी चर्चा होगी। तो वहीं अधिकारी और विधायक विभिन्न विभागों की प्रगति और नीतियों पर रिपोर्ट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने सत्र में सभी विधायकों से अपेक्षा जताई है कि वे शांति और गंभीरता के साथ राज्य हित में अपने सुझाव और सवाल प्रस्तुत करें। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि कांग्रेस की ओर से सदन में लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव अभी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, लेकिन प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर सरकार के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं थे। मनरेगा के नाम बदलने पर हुड्डा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ नाम बदलना आता है, काम नहीं। ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए और हमने तो डिमांड रखी है अगला जो बजट सेशन है उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट आए। तो शुरू हुआ है सदन, अभी तो प्रस्ताव था गुरु तेग बहादुर का, क्वेश्चन और 2 आइटम हैं, तो बाकी आगे महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्कूलों की दशा को लेकर हो। तो क्वेश्चन आवर की बात थी ना, क्वेश्चन आवर में जवाब दिए तो बहुत सारे जवाब जो थे उनसे तो हमारे विधायक संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा तो है कि सारे स्कूलों का एक बड़ी अच्छी बात आपने की है कि एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाए। ऑडिट रिपोर्ट के लिए कहा है, उससे क्या कुछ रहेगा? ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए और हमने तो डिमांड रखी है अगला जो बजट सेशन है उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट आए। तो शुरू हुआ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम बातों का जिक्र किया और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है और गुरु तेग बहादुर के प्रस्ताव पर भी देखिए चर्चा हुई थी सदन में, और ऐसे में अब ये बड़ा बयान आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। अब विश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की घोषणा की उन्होंने कहा, और इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और बयान देते हुए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है और हम कई मुद्दों को सदन में उठाने वाले हैं, कई मुद्दों पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। गुरु तेग बहादुर के प्रस्ताव पर भी देखिए चर्चा हुई और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताते हुए नजर आए। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां पर शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को, आज भी 50% पानी मेरे क्षेत्र के खेतों में यूं का यूं खड़ा है। हालांकि सरकार ने ठीक है उस टाइम पे ये पंप सेट वगैरह, डीजल पंप सेट वगैरह लगाने की वो करी, लेकिन उनसे भी बात नहीं बन पाई।
वो क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि पानी का निकासी का साधन नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं उसको उठा कर डालेंगे। तो उसके लिए मेरा निवेदन है सरकार से, मेरे हल्के में सरकारी भूमि मतलब सरकार भूमि अधिग्रहण करे और एक ड्रेन इन 8-10 गांवों के लिए स्पेशल अलग से नई ड्रेन का निर्माण करवाया जाए ताकि उससे निजात मिले। और अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कर सकते, तो मैं निवेदन करूंगा फिर एक पूरे हल्के के करीबन 100 करोड़ रुपए के जो भी ये पाइपलाइन बिछाते हैं नीचे जमीन के नीचे से पानी निकालने के लिए, उनका एस्टीमेट मंत्री जी को भी मैंने सबमिट करवाया। तो मैं निवेदन करूंगा उन परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र वो करके उनको तैयार करवाया जाए, अमलीजामा बनाया जाए। उसके साथ साथ जो ये बारिश हुई थी जी, उसमें मेरे पूरे हल्के में, ये तो थे 8-10 गांव में जहां बहुत ज्यादा पानी खड़ा था, लेकिन जो बारिश हुई पिछले 4-5 महीने पहले, उसमें मेरे गांव है बैनी सोरजन, सामण, मातो, बड़मबाग, बैनी महाराजपुर, बैनी धारो, बैनी चंद्रपाल, बैसी, गिरावट, फरमाना, खरेटी, बेडवा, मदीना, भाऊ अकबरपुर, सीसर, अजायब, बरान, मोकरा, मैन, निंदाना, मैन, खेड़ी। मतलब कहने का ये मेरे 42 गांव है, तो उनमें से 30 गांवों में पानी का इतना बुरा हाल था जी, पूरे उसमें मतलब डूबी हुई थी फसल। और आज भी वो धान की तो फसल हुई नहीं, लेकिन गेहूं की फसल भी बुआई का वो नहीं हुआ। तो उसके लिए अगली जो फसल है उसके लिए भी जो स्पेशल गिरदावरी करवा के उनका वो करवाया जाए। कुछ गिरदावरी करवा के पेमेंट जैसे सरकार कहती है डाली गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% किसानों को इसका फायदा मिला। आज भी पानी खड़ा, उन खेतों में आज भी पानी नहीं जा रहा। और उसके साथ मेरे 2-3 और है, नए हल्के में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है जी, उसको भी समाधान करवाया जाए। और मेरे मेन शहर में है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सरकार से आपके माध्यम से कि पूर्व की तरफ से एक बाईपास का निर्माण करवाया जाए ताकि मेन शहर में उसका मतलब जाम की समस्या से समाधान मिल सके। और आपको पता है पीछे लाखन माजरा गांव में हमारा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी वहां पे खेलते हुए प्रैक्टिस करते हुए पोल गिरने की वजह से उसकी मौत होगी। तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे लाखन माजरा गांव में बहुत बढ़िया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिया की पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि विधानसभा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर देश की संसद के पुराने व नए भवन का भ्रमण करवाया और आप स्वयं बस में साथ बैठ करके गए, ये अपने आप में एक आपने मिसाल कायम की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकास कार्यों को लेकर के जहां तक बात है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार ने करोड़ों रुपए की ग्रांट गांवों के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए और विशेषकर करनाल पर तो आपकी कृपा बहुत रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी करनाल में यूनिटी मॉल, जिसको कि हम पीएम एकता मॉल कह रहे हैं, उसका होने जा रहे निर्माण के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। शीतकालीन सत्र के इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े अत्यंत आवश्यक विषयों पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, करनाल में ऑटो मार्केट को सेक्टर 3 में चिन्हित स्थान पर शिफ्ट किया जाना है। पिछले 8 माह से मार्केट एसोसिएशन द्वारा एचएसवीपी कार्यालय करनाल में 2016 की पॉलिसी के आधार पर 10% अग्रिम राशि भी जमा करवा दी गई है, परंतु अभी तक दुकानदारों को दुकानें अलॉट नहीं की गई। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन ऑटो मार्केट शिफ्टिंग की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, करनाल में स्थित कर्ण स्टेडियम में टेनिस कोर्ट, हॉस्टल बिल्डिंग, एडमिन ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, स्टेज बिल्डिंग, क्लाइंबिंग हॉल, तलवारबाजी और जिम्नास्टिक हॉल एवं जिम का कार्य काफी लंबे समय से लंबित है, इसे भी पूरा करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, करनाल क्षेत्र का मास्टर डेवलपमेंट प्लान काफी समय से लंबित है, इसे भी जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयास किए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, करनाल स्थित कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में हृदय रोग विशेषज्ञ व न्यूरोसर्जन के महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। इन पदों को जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द भरा जाए व कार्डिक पैथ लैब का भी निर्माण करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान करनाल शहर के मॉडल टाउन क्षेत्र के समीप 1970 से
पहले शहबाज दयानंद कॉलोनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कॉलोनी में लगभग 5000 नागरिक निवास करते हैं। यह कॉलोनी लगभग 22.5 एकड़ में श्यामलात भूमि पर बसी हुई है, परंतु अभी तक अनियमित है। इस कॉलोनी को नियमित करने के लिए कमिश्नर नगर निगम करनाल द्वारा केस बनाकर महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय को भेजा गया, परंतु 1970 श्यामलात एक्ट के तहत 1970 से पहले बसे लोगों को ही इस कॉलोनी की आबादी माना गया है, जो केवल 4.5 एकड़ में ही बसे हुए दिखाए गए हैं, परंतु कुल भूमि 22.5 एकड़ है, जिस पर 342 मकान पक्के बने हुए हैं और कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इस कॉलोनी को नियमित करने के लिए बाकी बचे हुए भाग को भी नियमित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे सदन में अपनी विधानसभा की बात रखने के लिए मौका देने के लिए आपका व सम्मानित सदन का हार्दिक आभार। विधायक गोकुल सेतिया जी। धन्यवाद सर, मुझे समय देने के लिए। मेरी सिरसा की 2 मांगे बड़ी पुरानी बंबूर माइनर और धिंकानिया माइनर। सर, बंबूर माइनर NIT कुरुक्षेत्र में डिजाइन बनने के लिए भेजा हुआ है, तो यही अनुरोध है कि इसका एस्टीमेट जल्द बना के इसका टेंडर किया जाए। और धिंकानिया माइनर, जिसका चार्ज SC कंस्ट्रक्शन हिसार के पास है, बेसिक रेवेन्यू स्टाफ इसमें नहीं है, इसका चार्ज सिरसा रेवेन्यू स्टाफ को देते हैं, इसलिए इनका आपस में तालमेल नहीं है। एक कमेटी गठित की जाए जो कि किसानों को मनाने का काम करे, या फिर कमेटी ना बनाए तो सिरसा इरिगेशन को ये ट्रांसफर किया जाए, ताकि रेवेन्यू स्टाफ का जो काम है वो ढंग से पूरा हो सके। उसके बाद सर, मेरे सिरसा के अंदर एक पीछे से एक आपने देखा होगा एपिसोड हुआ था, जो CO जिला परिषद है, जिनको शायद हमारे गंगवा साहब मंत्री जी भी देख के आए थे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का है जिस करके कि मेरे सिरसा के विधानसभाओं के गांव का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। नरक की जिंदगी सिरसा के गांव के लोग व्यतीत करने का काम कर रहे हैं। ये फोटो है आपके सामने है। जब भी कच्चे काम के लिए या पक्के काम के लिए इस CO महोदय को जब बुलाया जाता था कि आप धरातल पे आके काम देखिए, तो फोन पे क्या जवाब देता है? कहता मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। साहब, गुलाम तो हम सभी हैं जो हम वोट लेते हैं लोगों के। हमारा फर्ज बनता है कि हम धरातल पे आके उनकी सुनवाई करने का काम करें। उसके बाद मैंने ये एप्लीकेशन कि इस तरीके का गैर जिम्मेवार जो इसका एटीट्यूड CO का था, ये मैंने 30/6 को ये पंचायत मंत्री जी को दी, 19/8 को CM साहब को दी, फिर 19/8 को अनुराग रस्तोगी जी को दी, 19/8 को सकेत कुमार जी को दी, 25/8 को चीफ सेक्रेटरी साहब को दी, 25/8 को स्पीकर साहब को दी। लेकिन ये इस प्रकार से आज अफसरों को शह देने का काम ये सरकार कर रही है। क्या सरकार को मजा आ रहा है ये देख के कि ऐसे लोग, ऐसे अफसर अपनी तानाशाही चलाने का काम कर रहे हैं और लोग दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं? और अब मैं बात करता हूं पब्लिक हेल्थ की, तो 2024 से 2025 तक 1,17,00,000 रुपया डीसिल्टिंग के लिए सुपर सकर मशीन से और 25 से 26 के लिए 1,18,00,000 ये डीसिल्टिंग सुपर सकर मशीन से करने के लिए 19 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तकरीबन मेरे सिरसा का है सर। लेकिन इसके अंदर इस बार इतना ज्यादा बुरा हाल था। वैसे तो हर बार यही हालात होते। तो तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। केंद्र के पास से काम लेके जाते तो वो स्पीकर सर महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय सदस्य ने कहा है कि गंगवा साहब क्या सह दे के आए भाई? किस बात की सह दे के आए? लक्षण तो आपके ठीक नहीं। आप एक बात सुनो, आपके बात आप कभी सुने बोला ना, आप कभी सुने बोला ना, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। नहीं, ये विधायक जी एक बार विधायक जी मंत्री जी अपनी बात रख लें। एक बार विधायक जी मंत्री जी अपनी बात रख लें। विधायक जी
मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, आप रखिए मंत्री जी। ये किस बात की नहीं, किस बात का एक बार मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं मंत्री जी। इस बलवान सिंह जी आप बोलिए। नहीं मंत्री जी एक बार मंत्री जी आप बैठिए, गलत कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं विधायक जी, ऐसे आप नहीं बोल सकते। नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। नहीं आप इसे मर्यादा के खिलाफ बोल रहे हो मंत्री जी। आप बैठिए मंत्री जी, बैठिए, मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं आप बैठिए एक बार मंत्री जी, आप मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं, आप मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी आप बैठिए, विधायक जी आप बैठिए, आप बैठिए विधायक जी आप बैठिए, आप बैठिए, आप इस्राइल जी बैठिए एक बार, बैठिए आप बैठिए, गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं सेतिया जी, आप गलत कर रहे हैं, बैठिए एक बार, बैठिए आपको अरे गलत हो रहा है जो, और बैठिए आप बलवान सिंह जी। नहीं आप सेतिया जी आप गलत बात का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द गलत प्रयोग कर, आप बैठिए, आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए, बैठिए आप। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं, ये कह रहे नहीं सह देकर के आए माननीय सीएम साहब, आप बैठिए, सेतिया जी आप बैठिए, ऐसे नहीं करिए। एक माननीय सीएम साहब गए थे वहां पे, और सीएम के साथ ही मैं गया था। उसके बाद क्या अफसरों की मीटिंग लेकर के आए थे और उनको दिशा निर्देश देकर के आए थे काम करने का, और ये कहते हैं बोले अभी सह दे के आए, क्या सह दे के आए भाई? माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात रखिए, मुख्यमंत्री एक बार बैठिए, आप बीच में खड़े होइए, विधायक जी प्लीज आप बैठिए नीचे, बैठिए विधायक जी, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए, बैठिए आप बैठिए, ऐसे फिर अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए बिल्कुल भी। बलवान सिंह जी धन्यवाद। स्पीकर सर पगड़ी संभाल जनता संघर्ष समिति ने इसाक 2023 में आप सभी बैठ जाए, आप विधायक जी एक मिनट, आप कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए, बैठिए आप, बैठिए सब लोग, विराट जी आप बैठिए, जस्सी जी बैठिए, आप सब लोग बैठिए एक बार। राय जी आप कमाल कर रहे हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको सभी लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब लोग हमारे बारे में? जो ऐसे शब्द है उनको निकाल दीजिए। बोलिए मेहमान जी। स्पीकर सर पगड़ी समाज जनता ने 2023 में हिसार में बीमा क्लेम के लिए 117 दिन आंदोलन चलाया था। उसके बाद में सरकार ने किसान संघर्ष समिति से समझौता किया था, कंपनसेशन देने की बात करी थी, लेकिन तत्कालीन एसपी हिसार ने किसानों से कहा था तुम्हारे पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, लेकिन उसके 6-7 महीने बाद उनको नोटिस आने शुरू हो गए और उनके ऊपर मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। इसी तरह झज्जर में एसटी लाइन के नाम पर आंदोलन चला था, छात्र पर मुकदमा दर्ज है और वो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहा है, पुलिस परिवार को परेशान कर रही है। और जो हिसार में मुकदमे दर्ज है FIR नंबर 482/2023 PS सिविल हिसार 16 लोग, FIR 667 2023 PS सिटी हिसार 10 आदमी, FIR नंबर 900/2023 PS हिसार सदर 11 आदमी, FIR नंबर 607 2023 PS आजाद नगर हिसार 9 आदमी, ये 46 आदमी। स्पीकर सर अन्नदाता पे इस तरह के जुल्म अच्छे नहीं है, इनके सारों के सारों केस को वापस लेना चाहिए। और इसी तरह से बहुत से लोग जो लोकसभा चुनाव में भी जो मुकदमे दर्ज किए थे उनके खिलाफ भी जितने झूठे मुकदमे सबके हम वापस लो, ताकि वो भी अपना संघर्ष ठीक से कर सके। और इसी तरह स्पीकर सर वैसे तो पूरे हरियाणा में नगर पालिका नगर परिषद भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, लेकिन फतेहाबाद की नगर परिषद तो ऐसे लगता है कि जीता जागता भ्रष्टाचार का अड्डा है। पिछले 6 महीने से कोई भी काम नहीं हुआ, वहां पे सारे के सारे पार्षदों ने धरना दिया, 15 दिन उनका लगातार धरना चला, फिर सरकार ने समझौता किया, लेकिन उसके बाद भी आज 25 दिन हो गए, 264 एजेंडे जो के तो पड़े हैं। और नगर परिषद कितने सपने सब देखते हैं,
का पेपर दे रहे, जो बच्चे पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, मेरे आपसे आग्रह है कि उनको 3 साल की कंसेशन दी जाए, क्योंकि अगर उनको कंसेशन नहीं दोगे तो पुलिस के अंदर वो अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से स्पीकर सर, आज मेरा क्वेश्चन लगा था लेकिन नंबर नहीं आया। केंद्रीय विद्यालय हमारे बडोपल के अंदर विचाराधीन है, 2016 से प्राइवेट बिल्डिंग चल रही है, और सरकार का जवाब आया कि अभी भूमि का विचाराधीन है। तो 10 साल में सरकार की शिक्षा के प्रति नीति देखो, 10 साल के अंदर प्रस्ताव विचाराधीन है। पंचायत ने 2 बार प्रस्ताव दे दिया, एक बार 6 एकड़ का, एक बार 8 एकड़ का, 2 छोटे ऑब्जेक्शन है, एक तो एसटी लाइन हटानी है और दूसरी अर्थवर्क करना है। एसटी लाइन बिजली मंत्री हटा दे और अर्थवर्क पंचायत मंत्री करा दे तो सेंटर सारा फट देगा। और नेशनल हाईवे पर स्थित है, एक हमारे फतेहाबाद जिले को निचले मेरा टाइम गिनने में जी अध्यक्ष महोदय, पिछले देखिए जी, मैंने शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए, 6 मिनट पर रोक दिए, आप शुरू करो। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हरियाणा में बाढ़ आई, केंद्र सरकार ने तो हमारे साथ दोगुना व्यवहार किया ही, क्योंकि जम्मू की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने का काम किया, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। और सरकार ने, शामिल मुख्यमंत्री जी या किसी मंत्री ने इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय आज आपके सामने कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश के जो किसान जिसका खराबा हुआ वो सभी किसान पोर्टल पर दर्ज कराने का काम करो। अध्यक्ष महोदय, 5 लाख किसानों ने पोर्टल पर खराबा दर्ज कराने का काम किया, लेकिन हैरानी है, जहां 50,000 60,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा किसान को मिलना चाहिए था, इस सरकार ने 7,000 रुपए देने का काम किया। और इससे बड़ा किसानों के साथ धोखा अध्यक्ष महोदय क्या होगा? मुख्यमंत्री जी 5 लाख किसानों को मुआवजा देने की बजाय केवल 53,000 किसानों को मुआवजा देकर के अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, तो वो 90% किसान कहां जाएंगे जिनका बाद में सब कुछ तबाह हो गया? अध्यक्ष महोदय, खेत में गांव में गरीबों के मकान तबाह हो गए, बहुत सारी डेथ हुई इस टाइम, इतना प्रकोप बारिश का हुआ, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखा रही। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय सरकार से प्रार्थना करता हूं, नालनील में जमीन अधिग्रहण करके नई ड्रेन निकाली जाए और जो कुछ ड्रेन पहले से है उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करें। मेरी आपसे ये अध्यक्ष महोदय इस सरकार से प्रार्थना है आपके माध्यम से। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात इस सदन में आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद सभी सदस्य उस दिन मौजूद थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां कच्चे कर्मचारियों के लिए जॉब गारंटी बिल लेके आए थे, लेकिन हैरानी की बात है इस महान सदन में दिन में तो जॉब गारंटी बिल लाया गया और शाम होते होते हजारों कौशल के कर्मचारियों को इस सरकार ने बाहर करने का काम किया। मैं आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, कहां जाएंगे वो कौशल के कर्मचारी जिनको फैमिली आईडी के नाम पे या दूसरी जगह नाम नहीं होने के उस पर उनको निकाल दिया गया? मैं एक और अध्यक्ष महोदय आपके सामने बात रखना चाहता हूं, आज मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ इतने बुरे हालात है, पहली किस्त जारी करके उनके मकान पड़वा दिए और पिछले 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उनकी दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में HPSC है, मुझे केवल 20-30 सेकंड ज्यादा देना मैं आपसे निवेदन करता हूं। हरियाणा में HPSC है जिसके चेयरमैन बिहार से हैं। क्या इस सरकार को हरियाणा में कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला जिसका चेयरमैन किसी हरियाणवी को बनाया जाए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं ये बात, HPSC के चेयरमैन ने ऐसा माहौल बना दिया, हरियाणा के JRF गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे HPSC की परीक्षा में 35% नंबर नहीं ले पा रहे, और जब स्टूडेंट वहां चले जाते हैं और स्टूडेंट्स को चेयरमैन कहते हैं। अध्यक्ष माननीय बहुत जरूरी से माननीय सदस्य हैं कि वो पास कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, आज सदन में श्री विनोद शर्मा जी पूर्व मंत्री हरियाणा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।
श्री नरेश सेरवाल जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से कुछ किसानों की बातें उठाना चाहता हूं। मेरे से किसान मिले थे। एक तो किसानों की मांग थी कि उनकी फसल जो है एमएसपी के ऊपर नहीं बिक रही है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू की जाए, ट्रैक्टरों पर लगाया गया रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है वो वापिस लिया जाए, धान घोटाले की जांच करवाई जाए, फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए, ट्यूबवेल के कनेक्शन खोले जाए। तो गई यार, नॉट वन गुड फोटो। Yeah, we want to book the तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शीतकालीन सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई जारी है। सदन की कार्रवाई प्रभावित है सर। सरकार की तरफ से ना कहीं मोटर पहुंची ना पानी पहुंचे। बाबा रामपाल जी थे महाराज, उन्होंने मोटर और पाइप दे के पानी निकलवाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं सदन से सर। और जो है सर हमारे जो है एक तहसीलों के अंदर जो ऑनलाइन रजिस्ट्री की है सर, जो एक बार ऑनलाइन कर देते हैं उसमें अगर किसी को रजिस्ट्री कम या ज्यादा करवानी है तो वो करवाते भी उसकी दोबारा फीस लगती है। वो पहले रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। और सर तहसीलों के अंदर भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर चरम पे है सर। उसके ऊपर जो है सरकार ठोस कदम उठाने का काम करे। पीने के पानी की समस्या सर हमारे हल्के में मेरे कुलाना में बहुत ज्यादा है। एक बिठमड़ा और सूर्यवाला गांव का प्रोजेक्ट था पानी आने का बाखड़ा से, वो आज तक 4-5 सालों से पेंडिंग पड़ा सर, वो नहीं आया। और जो है कई गांव में अग्रवा में, मीरपुर में, बादाखेड़ा में, साहू में पानी पीने के पानी की बड़ी किल्लत है सर। एक सर लाडो लक्ष्मी योजना जिसकी हमारे एक साथी विधायक अभी तारीफ कर रहे थे। पहली बात तो ये आपने चुनाव में वादा किया था आपकी पार्टी ने, वो 1 साल बाद लेके आए और उसमें भी 3 महीने की जो है शर्त रख दी कि वे 3 महीने के बाद जो है किस्तें जारी की जाएगी। और एक उसमें इनकम की जो आपने जो है कंडीशन लगाई उसको हटा के लाभ सरकार दे। तो इसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।